हाय गाइज, आज की इस छोटी सी वीडियो में हरियाणा जीके के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन देखेंगे। आप सीईटी एच टेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां हरियाणा जीके आती है, देख लेना चाहिए। और ट्रिक की हेल्प से मैं आपको करवाता रहूँगा। वर्तमान सरकार में महिला बाल विकास मंत्री कौन बनी है, मंत्रालय किसके पास है? तो ध्यान दीजिए, श्रुति चौधरी। अब देखिए, महिला बाल विकास, पहली बात तो ये कि यह भी एक महिला है, तो यहाँ से भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी बात आप ध्यान दीजिएगा, महिला बाल विकास, देखिए महिलाओं की और बालकों की श्रुति सुननी चाहिए। ठीक है, महिलाओं की और बालकों की हमें सुननी चाहिए, तभी तो हमारे भारत का क्या होगा, विकास होगा। तो ट्रिक से आप याद कर सकते हो। हरियाणा में कितने व्यक्तियों को अभी पद्म श्री अवार्ड दिया गया है? तो अभी हरियाणा से 4 व्यक्तियों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। और इसमें से एक महावीर गुड्डू जी हैं, जो कि आपके जींद जिला और गंगोली गांव से हैं, जिनको कला के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है। और पूरा पद्मश्री अवार्ड कि कितने व्यक्तियों को मिला है? 4 लोगों को। तो आपको उन 4 लोगों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, उनका गांव का नाम पता होना चाहिए, और किस क्षेत्र में दिया गया है उनका भी आपको पता होना चाहिए। तो एक वीडियो जिस पर मैंने 5 या 6 मिनट की है, बिल्कुल गहराई से सब कुछ उस वीडियो में डिटेल्ड करवा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन पहले इस वीडियो को देख लो, उसके बाद उसको देख लीजिएगा। ओके, देखिए जो पद्मश्री अवार्ड है उसमें आपको 10,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। किस लिए? वो आपकी पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। जो अब इन 4 व्यक्तियों को मिला है, तो इन चारों की अब पेंशन शुरू हो जाएगी। यह कब से किया गया है? 2022 से शुरू किया गया है। इसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। लेकिन हरियाणा से मिला है, तो हरियाणा सरकार ने इनको क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। हरियाणा सरकार ने वोल्वो बस में हमेशा के लिए इनका यात्री के रूप में इनका किराया फ्री कर दिया है। तो पूरे हरियाणा में कहाँ कहाँ से कहाँ तक भी जा सकते हैं, कहीं से कहीं तक भी जा सकते हैं। पंजाब से अलग होने पर हमें कितना क्षेत्र मिला था? देखिए, जब हम पंजाब से अलग हुए थे, तब हमें यह नीचे वाला क्षेत्र मिला था। यह नीचे वाला क्या है? हरियाणा। और ऊपर वाला क्या है? पंजाब। तो यह पूरा 100% था। तो 100 में से हमें लगभग 34 दशमलव कुछ प्रतिशत हिस्सा मिला था। किससे? पंजाब से अलग होकर। और अगर क्षेत्र की बात करें, तब क्षेत्र कितना था आपका? 44,212 वर्ग किलोमीटर। इतना आप सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की, यहाँ पर हाई कोर्ट लिख लेना, हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ पर हुई? तो सबसे पहले लाहौर में हुई थी। कब हुई थी? 1919 के अंदर हुई थी। और जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे 1919 के अंदर, तब यह स्थापना हुई थी। काफ़ी सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा। हाँ, बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसकी स्थापना होती है 1919 के अंदर। कहाँ पर? लाहौर में। लेकिन 1947 में, ठीक है, तो 1947 से और 1955 तक यह हिमाचल में भी रहता है हमारा हाई कोर्ट। ठीक है, शिमला चला जाता है। और 1955 में यह जो अब का हाई कोर्ट है, तो यह आ जाता है चंडीगढ़ के अंदर। ओके, तो 1955 में चंडीगढ़ आने के बाद, तो 1966 में जब हरियाणा अलग हुआ, तब इसका नाम रखा गया हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट। पहले क्या था? इसका नाम लाहौर हाई कोर्ट के नाम से था। कब तक? 1947 तक। ठीक है, 1947 में इसका नाम, जब भारत आज़ाद हुआ, तो पंजाब हाई कोर्ट रख दिया गया। तो 1955 में शिमला से यहाँ लेकर आया गया, कहाँ? चंडीगढ़। और 1955 के बाद, मतलब 66 में, जब हम अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया हरियाणा, तो हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के नाम से इसको जाने लगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जब स्थापना हुई थी, तो आपको एक नाम याद कर लेना है, सादीलाल। सादीलाल हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। कब? 1919 में, जब लाहौर में इसकी स्थापना की गई। लेकिन जब 1947 में इसका नाम रखा गया पंजाब हाई कोर्ट, तब इसका नाम हो गया था, इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे रामलाल, यानी आज़ादी के टाइम पे। और जब हरियाणा एक अलग राज्य बना, यानी 1966 में, तब इसके कौन थे? मेहर सिंह। तो मेहर सिंह इसके मुख्य न्यायाधीश थे। याद कैसे करोगे? देखिए, सबसे पहले इंसान शादी करता है, फिर फंस जाता है, बोलता है कि हे राम, मैं कहाँ फंसा दिया? तो राम वर्ड वहाँ से याद कर लेना है। और फिर बोलता है कि कुछ तो मेहर कर दो। तो यह 3 टाइप के हमारे मुख्य न्यायाधीश रहे, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हरियाणा की सबसे पहले पत्रिका, शोध पत्रिका, जिसका नाम है, कहाँ से निकाली गई? तो कहाँ से निकाली थी शोध पत्रिका? तो रेवाड़ी से निकाली गई थी। ठीक है, जो हरियाणा की पहली शोध पत्रिका, उसका नाम क्या है? हरियाणा शोध।
ठीक है, हरियाणा शोध, हरियाणा शोध इसका नाम है, हरियाणा शोध। शोध का मीन क्या होता है? रिसर्च, सर्च, ठीक है, रिसर्च करना मतलब कि शोध कार्य करना, ठीक है, हरियाणा शोध इसका नाम है। और कहाँ से निकाली गई थी? रेवाड़ी से निकाली गई थी। कब? 1966 में निकाली गई थी। लेकिन ठीक 3 साल के बाद 1969 में इसको वहाँ से निकालना बंद कर दिया गया। तो और कहाँ से स्टार्ट किया? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। तो अब यह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही निकलती है। क्यों? क्योंकि इसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो अब इसका क्या नाम है? जर्नल स्टडी ऑफ हरियाणा, यह भी आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न, 1997 में बनने वाले हरियाणा के कितने जिले थे? तो 2 जिले थे 1997 के अंदर बनाए गए थे। कौन कौन से? आपका झज्जर और फतेहाबाद। मैंने कैसे बता दिया? क्योंकि मैंने इसकी एक पूरी ट्रिक की मदद से, जब मैंने पहली बार याद किया, उस ट्रिक की मदद से मैंने इनको याद किया था। तो वह कौन सी ट्रिक है भाई? इस वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा, उसको घोट कर पी जाओ, क्योंकि हरियाणा जीके के अंदर जिलों से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आप कहीं पर बैठे हो, 1 मिनट के अंदर आप पूरे के पूरे 22 जिलों के नाम बता दोगे विद ट्रिक। हाँ, विद ट्रिक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हरियाणा में कितने नए जिले प्रस्तावित हैं? तो 3 जिले प्रस्तावित हैं अभी, लेकिन क्या पता वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। लेकिन करंटली अभी हरियाणा के अंदर कितने जिले हैं? 22। जब हरियाणा बना तब कितने जिले थे? 7। ओके। और सबसे नया जिला कौन सा है? चरखी दादरी, 16/11/2016 को बनाया गया था। चलिए, एक टाइम पर, आज़ादी के बाद एक टाइम पर, एक ही डेट पर सबसे ज़्यादा जिले कब बने? तो याद रखिएगा 89 में, 1989 में। डेट क्या थी? 1 नवंबर 1989। तो 4 जिले बनाए गए थे इस दिन। तो 4 जिले एक साथ बनना बहुत बड़ी बात है। तो 1989 में सबसे ज़्यादा जिले बने थे 4, और इससे पहले 7 जिले बने थे 1 नवंबर 1966 को। तो इस वजह से 1 नवंबर को बनने वाले जिले कितने हो जाते हैं? 11। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। सब हरियाणा में सबसे कम कार्यकाल किस राज्यपाल का है? तो इनका नाम है ओम प्रकाश, चौटाला नहीं, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश इनका नाम है, किसका? जो कि हरियाणा के सबसे कम टाइम तक जिनका राज्यपाल के रूप में कार्यकाल रहा है, 2004 के आसपास इनका कार्यकाल रहा है। जो ओम प्रकाश नाम दिख रहा है, तो इस व्यक्ति ने जस्ट 5 दिनों के लिए राज्यपाल के पद पे कार्य किया था। और यही ओम प्रकाश, यदि आप इसके साथ चौटाला वर्ड भी लगा देते हैं, तो यह बन जाते हैं ओम प्रकाश चौटाला, जो कि हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। और हरियाणा के कितनी बार? 5 बार सीएम रह चुके हैं। और यकीन कीजिए कि 5 बार सीएम रहने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सबसे कम समय तक रहने वाले भी सीएम हैं। तो पूछ लिया जाए कि हरियाणा के सबसे कम समय तक रहने वाले सीएम, तो ओम प्रकाश चौटाला। सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल, तब भी ओम प्रकाश, लेकिन चौटाला नहीं, ये दूसरे हैं। ओके, तो 5 बार कौन सीएम बने? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली को हरियाणा कितने तरफ से घेरता है? 3 तरफ से। और जिले कितने लगते हैं? 4। यही पूछा कि हरियाणा के कितने जिले घेरते हैं? तो 4 जिले घेरते हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, आपका सोनीपत और झज्जर। रोहतक नहीं लगता, ठीक है, रोहतक नहीं लगता। लास्ट प्रश्न, धान में अग्रणी हरियाणा के 3 जिले कौन कौन से हैं? तो यह ट्रिपल के होता है, ये करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल, इन तीनों को आप याद रखिएगा। और धान सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल के अंदर। अगर पूछ ले जाए गेहूँ, गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? आपकी सिरसा के अंदर। अगर पूछ ले जाए सबसे ज़्यादा सब्जियां किस जिले में होती है? तो पानीपत जिले में होती है। पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, काबुली बाग भी यहीं पर है। तो चलिए, बहुत सारी जानकारी हमने लगभग 8 से 9 मिनट में कवर करने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा। ठीक है, जो मैंने लिंक्स बोले हैं इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे, आप एक बार उनको चेक कर लीजिएगा। कौन कौन से, एक तो आपका मंत्रिमंडल का कि कौन कौन से मंत्री बने हैं, एक, और दूसरा आपका मैंने कौन सा लिंक बोला था कि हरियाणा के राज्य कब कौन सा राज्य बना, दूसरा आप यह देख लीजिएगा। और तीसरा कि अभी जो हरियाणा के अंदर पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं, तो यह 3 लिंक आप जरूर देख लीजिएगा। और 3 की 3 वीडियो जस्ट आई थिंक आपकी 20 से 25 मिनट में कवर हो जाएंगी। और यकीन कीजिए काफ़ी सारी ऑथेंटिक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ पर, करंट भी है और हरियाणा के जिलों से रिलेटेड तमाम प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि बहुत कम टाइम में एक ऑथेंटिक नॉलेज जो द टीचर्स यूट्यूब प्रोवाइड करवा रहा है आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। तो बताइएगा कि आपको यह नॉलेज कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन देता है। आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ, हरियाणा में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी का
की स्थापना हुई थी? सबसे पहले बनने वाली यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।